धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हाथों को रखिए और हाथों को धीरे से अपनी आँखों पे अपने चेहरे पे लगाते हुए अपनी आँखें खोलेंगे। पैर सामने ले आइए, दोनों पैर सामने रखिए और टोज को सर्कल में घुमाइए क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर सीधा रखो, हाथ थाइज के पास रिवर्स करो। 1 2 3। घुटनों को टिका कर रखेंगे, प्रीति फ्लोर से टच करके रखिए घुटनों को। 8 9 20। रिलीज किया, टोज को बाहर खींचिए एक्सहेल करते हुए, बाहर की तरफ खींचो, स्ट्रेच करो, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, अंदर की तरफ स्ट्रेच करो, पूरा खींचो, काफ मसल्स को स्ट्रेच होने दो, घुटनों को टिका कर रखो और अंदर खींचो और दृष्टि आपके टोज पे रहेगी। होल्ड रखिए, ब्रीदिंग करते रहिए। 1 2 3 4। रीना खींचो टोज को अंदर और 5 6। प्रीति स्ट्रेच करो, एक्सेल आउट, खींच के रखिए बाहर की तरफ। जिनको घुटनों में पेन होता है ना, घुटनों से आवाज़ आती है, उनको ज़रूर करना चाहिए। पैरों में दर्द है या मसल्स वीक है, पैर थोड़ा सा चलते ही थकान होना शुरू हो जाती है, उन लोगों को ज़रूर करने चाहिए। अंदर की तरफ लेकर आओ, इनहेल, होल्ड रखिए, ब्रीदिंग करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन को रोटेट करेंगे, हाथ घुटनों पे ले आइए, कमर सीधी करिए और गर्दन को रोटेट करिए क्लॉकवाइज, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, बिल्कुल धीरे धीरे। 1 2 एंटी क्लॉकवाइज। 1। हाँ, आइज ओपन रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, पूरा रोटेट करिए गर्दन को, कमर सीधी बिल्कुल क्लॉकवाइज। रीना देखो, गर्दन को पूरा रोटेट करो, इस तरह से लेफ्ट बैक में गए, फिर राइट, फिर पूरा फ्रंट, ठीक है। गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे पूरा लेकर आओ, पूरा घुमाओ गर्दन को कंधे तक, देखो स्लोली करो, ठीक है। आपको क्या करना है, गर्दन को पूरा इस तरह से लेकर जाते हुए पूरा पीछे की तरफ, फिर पूरा आगे की तरफ, ठीक है, नीचे भी पूरा आगे, इस तरह से रोटेट करेंगे। रिलीज करेंगे, रिलीज कर लीजिए, दोनों हाथ सामने लेकर आओ। इनहेल, जॉइंट को ऊपर रखो, ऊपर हथेलियाँ सामने। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल एक्सेल, कमर सीधी, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल, हाथ सामने लेकर आते हुए बिल्कुल कंधों के बराबर, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरिए, सांस छोड़िए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को सामने लेकर आओ, क्लोज करो, एक्सेल, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे, आप आगे आ जाओ शालू, आगे आ जाओ शालू, आप हाथ देखिए पीछे जाते हुए नीचे की तरफ नहीं, कंधों के बराबर रखिए। प्रीति थोड़ा आगे आ जाओ, हाथ पीछे स्पेस नहीं मिलेगा आपको, और आगे आ जाओ शालू, थोड़ा और आगे आओ, आप ठीक हो, पीछे चले जाओ। चलिए, सांस भरते हुए एक साथ हाथ पीछे, एक्सेल आगे, हाथों को ऊपर उठाओ चालू, एक्सेल, पुनित हाथ थोड़ा ऊपर, इनहेल एक्सेल, प्रीति हाथ कंधों के बराबर रखो पीछे लेकर जाते हुए, सांस भरते पीछे, गर्दन सीधी, रिलीज करेंगे। एक एक पैर को उठाना है, हाथ थाइज के नीचे रखो और राइट लेग को स्ट्रेट अप करो, स्ट्रेट अप करेंगे राइट लेग को, देखिए बैठे हुए, हाँ इस तरह से, नहीं नहीं, सिर्फ पैर को उठाना है इस तरह से, राइट लेग को अप किया, टोज को बाहर रखा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक मिनट, हेलो हेलो,
कंटिन्यू रखिए। हेलो, चलिए शुरू करेंगे, रिलीज करेंगे, रिलीज करिए। वज्रासन में आ जाइए, वज्रासन में आएंगे, वज्रासन, वज्रासन में अप डाउन करेंगे। सीमा वज्रासन में आओ, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, बिल्कुल सामने हाथों को रखो, नीचे आते हुए सामने। इनहेल अप, सामने रखिए हाथ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, चालू और पुनित दोनों हाथ सामने रखो, नीचे आते हुए, नीचे आओ, हाँ नीचे, हाथ सामने रखो। अब इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज करेंगे। अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, नेट में दिक्कत रहेगी इनको थोड़ा। चलिए कमर पे हाथ रखेंगे, थोड़ी देर के लिए वॉक करेंगे। पैरों की टोज को उठाइए इस तरह से, सॉरी पैर के हील्स को अप करिए, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखते हुए। रिलीज करेंगे, पैरों में नॉर्मल गैप रखिए, घुटनों को फोल्ड करेंगे, घुटनों को फोल्ड करते हुए साइड में नहीं लेकर जाएंगे, अंदर की तरफ रखिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल किया डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, चालू घुटने अंदर रखो, सांस भरते हुए नीचे आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना, सॉरी सांस भरते हुए ऊपर। कंटिन्यू रखेंगे। अब घुटनों को फोल्ड करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। इनहेल, घुटनों को फोल्ड किया, उत्कट आसन, गैप करो, पहले वापस आओ सभी, नॉर्मल गैप रखो पैरों में, 1 फीट का गैप कम से कम हो। इनहेल, दोनों हाथों को उठाया, हाथों को देखिए, होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से जाइए, इनहेल, होल्ड रखिए, होल्ड रखेंगे, इनहेल, होल्ड रखिए, कंटिन्यू ब्रीदिंग करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करेंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे रखो, पैरों में गैप बढ़ाओ, हिप रोटेट करो क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। हेलो, कंटिन्यू रखो। 20 राउंड के बाद एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है। सीमा थोड़ा ना लाइट जा रही है बार बार ना, वाईफाई में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच में, ठीक है। अगर बीच में अभी भी लाइट चली जाती है तो थोड़ा आप कंटिन्यू रखो, ठीक है, रुकना नहीं है अगर मेरी वीडियो स्टक हो जाती है, ठीक है। रिलीज करेंगे, कमर पे हाथ रखो, सामने से लेग अप करना है, नहीं हुए, कंटिन्यू कर लो, आप भी करो फिर कंटिन्यू। रिलीज किया, सामने से लेग अप करेंगे सीमा, कमर पे हाथ रखो, रिलीज करेंगे। 1 2 3 4 5। पैर को फोल्ड करते हुए ऊपर उठाओ, पेट की तरफ लेकर जाओ, पेट की तरफ लेकर जाओ, हल्का बाउंस करते हुए, हल्का जंप करते हुए।
पैर को फोल्ड करते हुए पुनीत ऊपर सामने की तरफ लेकर आओ, पैर को फोल्ड करते हुए सामने की तरफ इस तरह से। हाँ, जितना ऊपर पैर लेकर जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर जाइए। कंटिन्यू, मुंह बंद रखते हुए कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू रखिए। रिलीज करेंगे, रिलीज कर लीजिए। ताड़ासन करेंगे, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को लॉक किया और हाथों को ऊपर खींचा, हथेलियों को धीरे धीरे पैर की एड़ी को उठाया, होल्ड रखेंगे, पैरों को मिलाइए, गैप नहीं रखेंगे, गैप रखोगे तो बैलेंस नहीं बना पाओगे। होल्ड रखो, पैर की एड़ी को उठाओ, हाथ को पूरा ऊपर खींचो और सामने किसी एक चीज पे फोकस कर सकते हो। आप हल्का फेस को, दृष्टि को ऊपर भी लेकर जा सकते हो, अपने हाथों की उंगलियों को भी देख सकते हो। होल्ड रखेंगे। रीना, पैर की एड़ी को उठाओ, पैर की एड़ी को उठा करके होल्ड रखो, ब्रीदिंग करते रहो और अपने शरीर को फील करो, अपने शरीर को पूरा फील करिए पूरा। एक्सेल, नीचे आइए, एक बार फिर से इनहेल अप करेंगे, होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, हाथों को लॉक करके ही रखिए, सर के ऊपर, पैरों में गैप बढ़ा लीजिए, मैट के बराबर गैप रखेंगे। त्रियक ताड़ासन, हाथों को स्ट्रेच करिए, पहले ऊपर, इनहेल पूरा खींचो, कान से टच करिए। एक्सेल किया, साइड बेंड करेंगे, राइट साइड जाइए सभी, राइट साइड जाइए। साइड, राइट साइड बोला है मैंने। पुनीत, राइट साइड कौन सा पड़ता है आपका? पुनीत, कौन सा पड़ता है आपका राइट साइड? होल्ड रखो, राइट साइड होल्ड रखना है। फेस सामने, हाथों को पीछे लेकर जाओ। आप इतना बेंड हो पाते हैं इतना ही बेंड होइए, ठीक है, लेकिन आगे की तरफ नहीं झुकना है। आगे की तरफ झुकेंगे तो उससे आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी और जिनको सर्वाइकल है वो बढ़ जाएगा। इनहेल, वापस आओ, साइड चेंज करो, होल्ड रखेंगे, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए। पुनीत, आप भी इसी तरफ जाओ दोबारा से, होल्ड रखो। 1 2, फेस सामने, 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करो, इनहेल, साइड चेंज करेंगे। एक्सेल किया, होल्ड रखो, 20 काउंट के साथ होल्ड रखिए। 1 2 3, हाथों को पीछे लेकर जाओ, कान से पीछे। 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा ये चीज़ है ना, ये स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे। वापस आ जाओ, इनहेल, रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे सीमा। चलिए, नटराज आसन करेंगे, राइट लेग पे खड़े रहना है, ठीक है, या वृक्षासन से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट लेग पे खड़े रहे और हाथ को देखिए चिन्ह मुद्रा में लेकर आना है सामने, हाथ को सामने इस तरह से रखना है और लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए सामने से पीछे से उठाया और हल्का सा आगे की तरफ आओ, पैर को ऊपर उठाओ, आगे की तरफ आओ, होल्ड रखो, होल्ड रखो। अपने हाथ की उंगलियों को देखना है, जब तक आप अपनी उंगलियों को, जब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करके नहीं रखोगे, तब तक आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। आप चाहे सामने रखिए या आपकी उंगलियों के ऊपर, सबसे बेस्ट आप अपनी उंगली के ऊपर ही रखिए, होल्ड रखिए। थोड़ा सा हल्का सा आगे बेंड हो रीना, आगे की तरफ, हाँ आगे की तरफ आओ, और अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो अच्छे से आगे की तरफ आ जाओ। एक बार रिलीज करो, राइट लेग से फिर से दोबारा से करेंगे। राइट लेग पे खड़े रहिए, उसी पैर से राइट लेग पे खड़े रहो और लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए सामने लेकर आओ और हल्का फोल्ड करो इस तरह से। पैर को उठाओ, पैर को उठाओ, होल्ड रखो। पुनीत, हाथ सामने लेकर आओ, ऊपर नहीं, ठीक है, क्योंकि दृष्टि आपके ऊपर नहीं जा पाएगी। आ जाओ, राइट लेग से रिलीज करो, लेग चेंज करेंगे, लेग चेंज करो, हाँ लेफ्ट लेग पे खड़े रहो, बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। सिर्फ अच्छा करते हो, सिर्फ आपका ध्यान इधर उधर डगमगा जाता है, वो आपको मन भी एक जगह रोकना पड़ेगा। अगर आपको बैलेंस अच्छा रखना है, एक पैर पे रुकना है,
तो मन को भी एक ही जगह रुकना पड़ेगा। अगर आपके मन में ये भी आया ना वो कैसे कर रहा है, मन चंचल है तभी शरीर चंचल हो रहा है। रीना आगे जाओ, आगे की तरफ झुको, थोड़ा और आगे झुको, हाथ थोड़ा ऊपर उठाओ, पैर को उठाओ पीछे से, होल्ड रखो, होल्ड रखने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखने में थोड़ा इजी लगते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है, और वैसे करना चाहिए, कंसंट्रेशन के लिए हमें करना चाहिए। दोनों हाथ पैरों में गैप रखना है, दोनों हाथों को उठाया, इनहेल ऊपर और एक्सहेल पैरों के बीच में से नीचे निकालना है अंदर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। घुटने सीधे रखेंगे नीचे आते हुए, इनहेल, फेस पूरा ऊपर, हल्का बैक बेंडिंग किया, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, घुटने सीधे नीचे आते हुए, पुनित घुटनों को सीधा रखो, नीज को स्ट्रेट रखो बिल्कुल। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल करते हुए अपने टोज को पकड़ लीजिए नीचे, टोज को पकड़िए नीचे और होल्ड रखेंगे। अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे सीमा, होल्ड रखेंगे, घुटनों को सीधा करो, हेड डाउन करो, हेड डाउन, फेस को अंदर की तरफ लेकर जाओ। जिनको सर्वाइकल है वो फेस सामने रख लो, उनको फेस सामने रखना है जिनको सर्वाइकल है। होल्ड रखो, ब्रीदिंग नॉर्मल करो, घुटनों को सीधा करो रीना, घुटनों को सीधा करो, थोड़ा अपने पैरों के मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच होने दो। हल्का फुल्का आप जब आसन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पे स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए। इनहेल, रिलीज करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए मैट पे आगे आएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, मैट पे आगे आ जाइए। सीमा सूर्य नमस्कार करेंगे, मैट पे आगे आना है। चलिए आप कंटिन्यू करिए प्रीति, सीमा कंटिन्यू करिए आप भी सूर्य नमस्कार 10 राउंड। आप लोग मेरे साथ आ जाइए, मैट पे आगे आइए, पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जोड़िए सामने, एक्सहेल प्रणाम किया, इनहेल हस्तोत्थानासन, एक्सहेल पाद हस्तासन, हाथों को टिकाओ, घुटनों को सीधा रखो। अगर हाथ आपके टोस तक नहीं आ पा रहे हैं तो फिर घुटनों को देखो इस तरह से इतना फोल्ड करना है और फेस सामने हो, फिर ये वाला फोल्ड ना हो ऐसे, ठीक है। हल्का फोल्ड किया, फेस सामने, हाथ बिल्कुल पैर की पगथली के पास टिका लो, पैर की पगथली के पास, फेस सामने रखा। अब हम राइट लेग को आगे ही रखेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। इनहेल, घुटने को टिकाया, फेस पूरा ऊपर, थाई एरिया को स्ट्रेच किया। एक्सहेल, वी शेप में आइए, पर्वत आसन, घुटने सीधे रखिए, आपके हील्स चाहे फ्लोर से टच हो पाए या ना हो पाए, हेड डाउन करके रखना है। अब हमें घुटनों को टिकाना है अष्टांग नमस्कार के लिए। घुटने टिकाए, हाथ जब हमने टिकाया ना, ये ध्यान रखना है हाथों में गैप शोल्डर लेवल पे ही हो, ठीक है, क्योंकि हमें अंदर आके अपनी बॉडी को इस तरह से डाउन करना होता है, ठीक है। अच्छा, हाथ इधर होने चाहिए। देखो कभी भी हाथों को इस तरह से करके नहीं टिकाना है, आपको क्या करना है, हाथों पे ही रहना है और साइड से फोल्ड करना है, ऐसे थोड़ा छोड़िए हाथ ढीला, और कोहनियां फिर अंदर की तरफ रखो। पुनीत मैंने क्या बताया, कोहनियां टिकाएंगे नहीं, कोहनियों को फोल्ड करते हुए आना है। आगे आओ, चालू, आगे आओ, हिप को इतना ऊपर नहीं उठा कर रखना है, आगे आओ। हाथ पीछे क्यों लेकर गए हो आप, हाथ में नहीं, मैंने यहाँ कैसे रखे, मैं तो माउंटेन पोज से जहाँ हाथ रखे वहीं आए मेरे हाथ, देखो मैंने तो हिलाए नहीं है। आओ, चिन को टिकाओ, चेस्ट को टिकाओ, सामने से स्लाइड करो, फिर से माउंटेन पोज में आओ, राइट लेग को आगे ले आओ, पीछे पैर का घुटना टिकाओ, पीछे जाओ, वापस चालू, पीछे जाओ, घुटने को टिकाओ, पैर को आगे लेकर आओ, राइट लेग को। पुनीत देखो इस तरह से नहीं रहना है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो,
घुटने को पीछे, पीछे वाले घुटने को थोड़ा फ्लैट करो, आगे की तरफ पुश करो, थाई को हिप को थोड़ा पुश करो, फेस ऊपर करो, एक्सेल, दूसरे पैर को भी आगे ले आओ, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल डाउन। मतलब जब हम माउंटेन पोज में आते हैं, हाथ हमारे एक बार जहाँ टिक गए, पैर जहाँ टिक गए, वहीं रह गए, वहीं से आप हरासन में चले जाओगे, ठीक है। सिर्फ हम वापस पाद हस्तासन में आएंगे तब हमारे पैर उठ के आएंगे, हाथ तो मतलब मान के चलिए जहाँ हमने एक बार टिका लिया वहीं रहेंगे, उसी पोजीशन में रहेगा, उसके अलावा आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करिए, इनहेल, नीतू सूर्य नमस्कार सीख लो, सूर्य नमस्कार कर ले नीतू, एक्सेल, इनहेल, ब्रीदिंग के साथ, जब मैं इनहेल बोल रही हूँ तो इनहेल करो, फेस ऊपर, घुटने को टिकाओ, घुटने को टिकाओ, दोनों पैर पीछे लेकर जाओ, माउंटेन पोज में आओ, कभी भी घुटने को टिकाते हुए पीछे नहीं जाना, डायरेक्ट अगर आपका पहले जो घुटना नीचे टिका हुआ है ना, दूसरा घुटना पीछे जा रहा है तो तुरंत ऊपर हो जाए। अब घुटनों को फोल्ड करो, दोनों को टिकाओ नीचे। पुनीत आपके हाथ पीछे क्यों गए हैं, आगे लेकर आओ हाथों को थोड़ा, हाँ अब आगे आओ, हाँ वेरी गुड रीना, वेरी गुड, सामने स्लाइड करो, आओ आगे, चेस्ट टिका कर दिया। तो इसमें कैसे आए, फिर तो कोबरा पोज में होना चाहिए, आओ दोबारा से आओ अष्टांग नमस्कार में, माउंटेन पोज से कोबरा पोज में, हाँ हाँ, पंजे फ्लैट, तुरंत आपके टोज फ्लैट हो जाएंगे। अब वापस आओ संचालन आसन में, पर्वतासन में, हाँ पैर को आगे लेकर आओ, लेफ्ट लेग, फिर दूसरे पैर को, बैठ के नहीं आना है, ठीक है। जैसे पैर को आप यहाँ लेकर आए, ये पैर फोल्ड है ना, जब दूसरा पैर आएगा तुरंत वो भी सीधा हो जाएगा, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, आओ पुनीत वापस, हाँ एक बार नहीं 2 बार और करेंगे, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर ज्वाइन करो, इनहेल, एक्सेल, मैंने बताया ना पैर की पगथली के पास हाथों को टिका लो, अगर नहीं टिक पा रहे तो घुटनों को फोल्ड कर लो, इनहेल, पैर को पीछे लेकर जाओ, लेफ्ट लेग आगे रहेगा, लेफ्ट लेग आगे करो रीना, पैर को थोड़ा पीछे वाले पैर को पीछे लेकर जाओ, फेस ऊपर, हाँ वैसे ही घुटना टिका लेना तुरंत, फेस ऊपर करो, थाई को पुश करो, थाई को स्ट्रेच करो, दूसरे पैर को भी पीछे लेकर जाओ। प्रीति कितने राउंड हुए, माउंटेन पोज में आ जाओ, यहीं से घुटनों को टिकाओ और चेस्ट को टिकाओ, हिप को अप करो, हिप को अप रखना है, फ्लोर से टच नहीं करना है हिप को, सामने से स्लाइड करते हुए कोबरा पोज में आओ, भुजंगासन, पंजे फ्लैट करो, टोज सभी के फ्लैट, तुरंत फ्लैट हो जाएं। कोबरा पोज में वो पुनीत आपको टोज को फ्लैट ही करना है, एक साथ करने की कोशिश करो, पैर आगे ले आओ, इनहेल, एक पैर आगे आएगा पहले पुनीत, फिर दोनों पैर आगे, एक एक से आना है, एकदम से नहीं जाना है, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, चलो अब एक साथ मेरे साथ शुरू करेंगे। पूरे हो गए तो सीमा शशांक आसन में रेस्ट करिए, 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं तो हमें कितने 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट, हाँ मतलब अगर आपने राइट से किया तो लेफ्ट साइड से आपका करना जरूरी है, ठीक है। आप चाहे 4 राउंड करो चाहे 6 राउंड करो, हाँ ठीक है। अगर आप कंटिन्यू लेग चेंज कर रहे हो तो फिर आप अपना नॉर्मल कर सकते हो, 10 राउंड 15 राउंड 12 राउंड जो भी है, ठीक। स्टार्ट करेंगे, एक्सेल, दोनों हाथों को सामने, बिल्कुल चेस्ट के सामने, देखो कोनिया सीधी हो, ऐसे हाथ नहीं जोड़ना है, हल्के से। इनहेल, आप सूर्य को नमस्ते करने जा रहे हैं, इनहेल, एक्सेल, दोनों हाथ टिकाइए आगे, घुटनों को फोल्ड कर लीजिए, अगर हथेलियां नहीं टिक पा रही हैं तो फेस सामने रखो और फिर राइट लेग आगे रहेगा, लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाओ, घुटने को टिका लो, थाइस को स्ट्रेच करो, अब दूसरे पैर को भी पीछे लेकर जाओ, अपर बॉडी को स्ट्रेच करो अंदर, इसके बाद घुटनों को टिकाओ फोल्ड करते हुए, पुनीत हाथों में गैप रखो, हाथ पीछे नहीं लेकर जाएंगे, पुनीत आगे ही रखो, जहाँ शुरू में टिका लिए थे हाथ वहीं रहेंगे। अब धीरे धीरे से अपनी चिन को टच करो, हिप को हल्का अप रखो, अब यहीं से टोज को फ्लैट करते हुए सामने से स्लाइड करके आओ, टोज फ्लैट, पंजे फ्लैट रहेंगे पैर के, एक्सेल, माउंटेन पोज, इनहेल, पीछे घुटने को टिका लो, पीछे पैर के घुटने को टिकाओ सभी, फेस ऊपर, दूसरे पैर को भी आगे ले आओ, इनहेल, एक्सेल, लास्ट राउंड। चलिए एक राउंड करिए, आगे आ जाओ मैट पे, पुनीत आगे आओ, इनहेल, आप लोग राइट साइड करवट लेके उल्टा लेट जाइए, रिलीज करिए प्रीति, इनहेल, एक्सेल, राइट साइड करवट लेके उल्टा लेटिए, भुजंगासन करेंगे सीमा, इनहेल, भुजंगासन करेंगे सीमा, दोनों हाथ कंधों के बराबर,
घुटने को टिकाओ पीछे, फेस ऊपर, तुरंत फेस ऊपर आ जाए, नीचे नहीं देखना है शालू, नीचे नहीं देखना है। माउंटेन पोज में ही आपका फेस नीचे जाएगा, बस आपको अंदर देखना अपनी नाभि को। उसके बाद जब संचालन आसन में आओगे, फेस सामने, अष्टांग नमस्कार में फेस सामने, ठीक है। वापस जाओ माउंटेन पोज, यहीं से अष्टांग नमस्कार, घुटने को टिकाओ, दोनों को फोल्ड करके एक साथ, चिन को टिकाते हुए सामने से स्लाइड करते हुए टोज को फ्लैट करो। कोबरा पोज में आओ शालू, कोबरा पोज में, अष्टांग से कोबरा पोज में आना होता है। एक्सेल माउंटेन पोज, इनहेल, लेफ्ट लेग आगे रहेगा, थाई को थोड़ा स्ट्रेच करो, ऐसे घुटना नहीं टिकाएंगे शालू, घुटने को खड़ा करो, पैर को आगे लेकर आओ, पैर को आगे लेकर आओ, नहीं नहीं उसी पैर को पीछे, वापस जाओ माउंटेन पोज में। आप भी उल्टा लेटेंगे, लेट जाओ आप उल्टा, थोड़ी देर रेस्ट करो, दोबारा से आपको समझा देती हूँ। दर्द हो रहा है, हाथों को पूरा घुमा लो कलाई से। कितने राउंड हुए प्रीति, काउंट कर। 20 राउंड करेंगे भुजंगासन के सीमा, 20 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो रिलीज कर लेना। चलो आपको भी भुजंगासन करना है। टोज को फ्लैट रखो, हाथ दोनों कंधों के बराबर, 10 राउंड। टोज को फ्लैट, पैरों को मिलाओ, पैर की एड़ियाँ मिली हुई हों, घुटने मिले हुए हों, दोनों हाथ बिल्कुल कंधों के बराबर टिकाओ, कंधों के बराबर। शालू पीछे लेकर जाओ हाथों को, पीछे, हाँ रीना हाथ कंधों के बराबर, हाँ कोहनिया अंदर रखो, अपनी बॉडी से टच करके रखेंगे। इनहेल, सामने से ऊपर आओ, नावल वाले हिस्से को फ्लोर से टच करो, थोड़ा नीचे आओ, पुनीत नीचे आओ थोड़ा, कोहनियों को फोल्ड, कोहनिया अंदर रखो। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, हाँ ठीक है रीना आपका, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। पुनीत ध्यान रखना है कंधों को ऊपर नहीं चढ़ाना है, या तो आप उनको पीछे रोटेट करो, ठीक है, या फिर कोहनिया फोल्ड रखो। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। मकरासन करेंगे सीमा, मकरासन कर लीजिए प्रीति, मकरासन करो, दोनों हथौड़ी के नीचे रखो। इनहेल अप। नीतू करो भुजंगासन, पैरों को मिलाकर रखो, टोज फ्लैट रखो। इनहेल अप, कंधे पीछे रोटेट करो पुनीत, कंधे पीछे रोटेट करो। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। थोड़ा सा गैप भी कम कर लो पुनीत आपके हाथों में, हल्का सा, बिल्कुल 2-3 इंच के। इनहेल अप, टोज फ्लैट रखो। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रिलीज करेंगे, दोनों हाथ थाइस की तरफ लेकर जाओ, रिलीज कर लीजिए आप लोग भी, दोनों हाथ थाइस के पास रखो, पीछे थोड़ा नीचे की तरफ ले जाओ, हाथों को अंदर लेकर जाओ, हथेलियों को, ठोड़ी को सामने टिकाओ, राइट लेग को पीछे से स्ट्रेच करो, ऊपर उठाओ सीधा, घुटना फोल्ड नहीं करेंगे रीना, घुटना फोल्ड, हाँ सिर्फ जॉइंट से आपको स्ट्रेच करना है पैर को। राइट लेग को उठाओ, नीतू करो ये, हाँ राइट लेग बिल्कुल यहाँ पे ही पड़ेगा, ठीक है। जिनको साइटिका की दिक्कत होती है उनके लिए सबसे बेस्ट है, और बैक पेन जिनको होता है, और इसके साथ ही डाइजेशन के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है जितना आप उठा पाते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ चिन को नीचे टिकाओ। एक्सेल डाउन, लेग चेंज करो, होल्ड रखेंगे लेफ्ट लेग को, टोज को उठा, टोज को बाहर रखो, पैर को पूरा ऊपर स्ट्रेच करो, घुटना बिल्कुल सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा। डाइजेशन के लिए भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ये शलभासन। दोनों पैर एक साथ उठा सकते तो दोनों वाला कर ले, नहीं तो वैसे सिंगल सिंगल पैर से इजी रहता है लोगों के लिए, तो सिंगल से करें। और जो लोअर टम्मी जिन लोगों का होता है ना, यही आसन है जो उसको ख़त्म कर सकता है, भुजंग आसन। इसको फिर आपको लंबे लंबे टाइम तक होल्ड के साथ करना पड़ेगा, आपका कोर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बैक का जो है आपकी लोअर बैक है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक्सेल, जिनके पीछे से हिप जाम हो जाती है, थाई फैट जिनको होता है, उनके लिए भी अच्छा है। लेग चेंज करो, एक पैर को उठा लो शालू, एक ही पैर को रखो ऊपर, होल्ड रखो, ब्रीदिंग करते रहो। सिर्फ ब्रीदिंग करते हुए ध्यान रखना है कि इनहेल करते हुए ऊपर गए, एक्सेल करते हुए नीचे। जब किसी भी कोई भी आसन आप कर रहे हैं, होल्ड रख रहे हैं, तो उसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, फिर होल्ड रखो, पैर को ऊपर शालू, होल्ड रखो, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है। आपको एसिडिटी अगर हो रही है, गैस बन रही है, पेट फूला हुआ है, तो आप इसको ज़रूर कर लीजिए। या जिनको साइटिका की दिक्कत होती है ना, ये जो एक पैर की तरफ से पहले हिप जाम होना शुरू होती है, फिर पैर धीरे धीरे पूरा पैर जाम हो जाता है, फिर शरीर का पूरा आधा हिस्सा जाम हो जाता है, बहुत भयंकर पेन होता है उसमें। पहले नॉर्मल पेन से शुरू होता है। जो लोग लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं उनको ही ये दिक्कत होती है। एक्सेल, रिलीज करेंगे। राइट साइड करवट लेते हुए सीधा आ जाइए, सीधा लेटेंगे। जब हम राइट पैर ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ वो पड़ रहा है, दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब लेफ्ट ये कर रहे हैं तब नहीं पड़ रहा। वो आपका एक जो हिस्सा है वो ज़्यादा स्टिफ है, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। फिर मुझे यही साइटिका की पेन ना जब वो एक ही हुई थी एक बार कि मैं जब घर में चल रही थी तो मैं ऐसे करके चल रही थी, वो नीचे आ गई थी पीछे पेन में। अच्छा, अभी इसको नॉर्मल उसमें कर लिया करो। बैठने से क्या है, लंबे टाइम तक बैठते हैं ना तो उन लोगों को होता है, स्टिफनेस की वजह से ही होता है, वैसे कोई बीमारी नहीं होती। पोस्चर की दिक्कत। दोनों हाथ थाइस के पास रखिए, पैर फ्लैट रखिए, दोनों पैरों को मिलाइए और पैरों को 30 डिग्री पे अप करेंगे, होल्ड रखेंगे 15-15 काउंट के साथ 3 राउंड करेंगे। हाथ थोड़ा हिप के नीचे, हाँ हाथ दोनों हिप के नीचे ले जाइए, पहले पैर मिलाकर रखिए। इनहेल, टोज बाहर खींचिए, 30 डिग्री पे अप करिए पैरों को, टोज बाहर खींचिए, होल्ड रखेंगे। नीतू होल्ड करो, शालू होल्ड करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो। नीचे थोड़ा पैर होल्ड रखो, होल्ड रखो, स्ट्रेंथ बढ़ाओ थोड़ा सा। आप उस जो प्रेशर आ रहा है उसको फील करते हुए कि आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसको फील करते हुए होल्ड रखो। एक्सेल, इनहेल, होल्ड रखिए। ये भी जिनको नाभि खिसक जाती है ना, नाभि से पेट से रिलेटेड जो भी दिक्कत है उनको करना चाहिए, सिर्फ सर्जरी जिनकी हुई है उनको नहीं करना है। एक्सेल, 15 काउंट के साथ होल्ड रखने की कोशिश करो, 15 राउंड ब्रीदिंग के साथ होल्ड करो। रीना ऊपर, क्या कह रहे हो? वो तो फिर आपका लंबा टाइम हो गया होगा ना, वो तो 3 से 6 महीने का होता है नॉर्मली, आप उसके बाद कभी भी कर सकते हो। 10 साल में तो कुछ पता ही नहीं चलता। मेरी खुद की बेटी 4 साल की हो गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, डाउट्स क्लियर करने चाहिए, क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि मन में रहे फिर कोई दिक्कत हो। एक्सेल, डाउन, रिलीज करें। हाँ, मेडिटेशन ही कराएंगे। अभी तो आधा घंटा है, 20-25 मिनट तो हैं, ये 5 मिनट आगे चलते हैं। चलिए, अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। पैर फ्लैट रखिए, राइट लेग के घुटने को फोल्ड करो, हाथों को लॉक करके घुटने को फोल्ड करके फेस की तरफ लेकर आओ। अब धीरे धीरे गर्दन को उठाओ। पुनीत, आप गर्दन नीचे रखो, घुटने को लेकिन फोल्ड करके पूरा दबाओ, फेस की तरफ लेकर आओ। होल्ड रखो, होल्ड रखेंगे। हाँ, पवन मुक्तासन में फेस को घुटने की तरफ रखिए। इनहेल, एक्सेल, फिर से ऊपर जाओ, यही पैर फोल्ड रहेगा, इसी पैर से फिर से ऊपर जाओ, होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6, टोज को बाहर रखिए इस तरह से, ठीक है, घुटने को। 11 12 13 14 15। इनहेल, एक राउंड और करेंगे। एक्सेल, नहीं उसी पैर से होल्ड रखिए। फेस को थोड़ा घुटने की तरफ लेकर जाओ, घुटने को फेस की तरफ लेकर आओ और जो आपको स्ट्रेच हो रहा है उसको फील करो, जहाँ जहाँ पे आपको प्रेशर आ रहा है उसको फील करो। इनहेल, लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को ले आइए। एक्सेल किया, गर्दन को उठाओ, घुटने को फोल्ड करो, पेट की तरफ दबाओ, पुनीत और दबाओ घुटने को। इनहेल, एक्सेल करो, फिर से ऊपर जाओ, होल्ड रखो। फेस को घुटने की तरफ लेकर आओ। नीतू, सीमा, घुटने की तरफ फेस रखना है, घुटने को फेस की तरफ रखिए, होल्ड रखिए। इनहेल, लास्ट राउंड, एक्सेल,
होल्ड रखिए, ब्रीदिंग करते रहिए, मुंह बंद रखिए। नीतू रिलीज नहीं करना बीच में, कंटिन्यू करो। इनहेल, रिलीज करेंगे, एक्सेल। अपर स्पाइन हमारी कभी भी स्ट्रेच नहीं होती है ना, इसलिए फील होता है। चलिए राइट साइड करवट लेके बैठ जाएंगे। नीतू बैठ के बटरफ्लाई करो, बटरफ्लाई करो। हाँ बिल्कुल, किसी आसन में लेना है तो वो भी बता दीजिए। ये बटरफ्लाई में नहीं है, इसको क्या भुजंग करेंगे? हाँ भुजंग करो, वो वाला ऐसे वाला लेट के। हाँ लेट के, चलो लेट के वो सारी लेटे की फोटो। चलो भाई आ जाओ, उनका साथ दो, उनको फोटो चाहिए तो। दोनों पैर पर ना ऐसे करते हैं, ऐसे भुजंगासन, ये तो वो हो गया है, धनुरासन हो गया है। आपको भुजंगासन करना, कंधों को पीछे रोटेट करो सभी, फिर कंधे पीछे रोटेट, टोज को फ्लैट करो रीना, टोज को फ्लैट करो। इनहेल, ऊपर आओ, टोज पंजे फ्लैट रखो पुनीत, कंधे पीछे रोटेट करो, फेस पूरा ऊपर। शालू थोड़ा ऊपर उठो, हल्का ऊपर उठो। इसमें कर लिया मुझे ऐसा नहीं फोटो के लिए और किसी आसन भी करना है तो वो भी बता दीजिए। ये वाला कर लेते हैं जैसे करके, है ना? हाँ चलो अपने साथ में भी मारेंगे। ऊपर आओ, थोड़ा ऊपर, फेस ऊपर लेकर जाओ। अरे दोबारा से फोटो तो एक ही हुआ उसमें, वो भी पता नहीं सही आया है नहीं। सबका लो यार, चलो आपका ले देती हूँ। कोई कैसे नहीं, सबका लो, सबका कोई कैसे गिरा पड़ा है, कोई कैसे। पता नहीं है कैसा फोटो आया, मेरे फोन से अच्छा आएगा। एक बार वीडियो बना के फिर आपको कराती हूँ। मेरी पता हमने तो कर लिया, फोटो कैसे आई कैसे हमने तो किया, हमने पूरा साथ दिया। नहीं और भी आसन अच्छे हैं, अगर फोटो ले रहा है उसके लिए। पश्चिम उत्तानासन कर सकते हो, जैसे अर्ध पवन मुक्तासन, हवा में उड़ जाए। वृक्षासन, हाँ उष्ट्रासन, उष्ट्रासन आप कर सकते हो, उष्ट्रासन में अच्छा आता है। हाँ 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 उष्ट्रासन। मेरे फ़ोन से लेती हूँ ये कराने के बाद, ठीक है? उसमें ज़्यादा क्लियर आएगी, आपके फ़ोन से अच्छी नहीं आ रही थी ना, मेरे उससे क्लियर आएगी, तो मेरे फ़ोन से करती हूँ। चलिए रिलीज करेंगे, सुखासन में आइए, कमर गर्दन सीधी रखिए। हाँ सीमा, थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, सीमा रिलीज करेंगे, सुखासन में आ जाइए। बटरफ्लाई करना है, सुखासन में आ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और थोड़ी देर के लिए कपाल भाती करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे। सीमा अनुलोम विलोम करिए, धीरे धीरे शुरू करेंगे एक्सेल करना।
कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे, चिन्ह मुद्रा में रहेंगे, ज्ञान मुद्रा में। और कंटिन्यू एक्सेल एक्सेल करिए। एक्सेल के साथ आपका पेट हल्का अंदर भी जाए। कमर सीधी रखिए। प्रीति हाथ दोनों घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में रखिए। सिर्फ एक्सेल आपको करना है। इसके अलावा आपके शरीर में भी किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट ना हो, कंटिन्यू आपको करना है। सीमा अनुलोम विलोम कंटिन्यू करते रहो। नीतू अनुलोम विलोम कर लो या कपालभाति जरूर करो, इनमें से कोई भी। कंटिन्यू रखने की कोशिश करो। अगर थकान होती है तो थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए, बीच में स्पीड बिल्कुल स्लो कर लीजिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट आपको मिल जाता है, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइए एक्सेल करने की। पूरा फोकस आपका एक्सेल पे ही रहे, सांस छोड़ने पे रहे। सांस को फील करो कि आप किस तरह से कितना सांस छोड़ रहे हैं बार बार। एक फ्लो बनाइए, जैसे एक ट्यून आपके सामने चल रही, रिदम एक रखिए एक्सेल की, ट्यून की तरह कंटिन्यू आपका फ्लो ख़त्म नहीं होना चाहिए एक्सेल का, लगातार करते रहिए। सांस छोड़ना है नाक से, नीतू मुंह बंद रखो। धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए रिलीज करेंगे। सीमा अनुलोम विलोम को रिलीज करिए। राइट नोज से भ्रामरी करेंगे। दोनों हाथों को उठाना है, आंखें बंद ही रखिए। पहली उंगली माथे के ऊपर रखिए, दूसरी उंगली आँख के नीचे, तीसरी उंगली नाक के नीचे, चौथी उंगली होंठ के नीचे रखिए। और फिर अंगूठे से कान को अंदर की तरफ, जो छोटा सा पॉइंट बाहर निकला हुआ है ना आगे नुकीला सा, उसको अंदर दबा लो हल्के से, ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं दबाना, हल्के से, ताकि आपका कान बंद हो जाए, आपको बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे। और अंदर उस उच्चारण को फील करो, जो उच्चारण आप नाक से कर रहे हैं, भंवरे का गुंजन आपको सुनाई देगा उसमें, उसको पूरा फील करते हुए करना है भ्रामरी। शुरू करेंगे एक राउंड। भ्रामरी को रिलीज़ किया, हाथ घुटनों पे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद ही रखिए। जो ओम का उच्चारण किया है उसको महसूस करिए, उसको फील करिए। जब तक आप उस ध्वनि को महसूस नहीं करेंगे तब तक आप उसको अच्छे से यहाँ पर देख भी नहीं पाएंगे, फील भी नहीं कर पाएंगे। अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस करिए कि अभी भी ओम का ही स्पंदन, ओम का ही गुंजन हो रहा है। जो वाइब्रेशन है आपके मन से, मस्तिष्क से, शरीर के हर पार्ट से अभी भी ओम की ही हो रही है, ओम की ही वाइब्रेशन। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ओम ही समाया है। पूरी सृष्टि ओम से ही उत्पन्न हुई है। बाहर से अगर आपको कोई भी ध्वनि सुनाई दे रही है, उसमें भी ओम के उच्चारण को फील करिए। अपने आसपास के वातावरण में महसूस करिए, जो आपने गुंजन किया था वो अभी भी गूंज रहा है, आप उसको अभी भी सुन पा रहे हैं। अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करिए, शांत करने की कोशिश करिए,
ध्यान सिर्फ आपका ओम पर। हमने ओम की ध्वनि को महसूस किया है, फील किया है। इसके बाद हम पूरी सृष्टि को फील करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे। जो भी ये सृष्टि चल रही है वो सिर्फ परम पिता परमात्मा की कृपा से चल रही है। इस सृष्टि का एक एक छोटे से छोटा कण परम पिता परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है, परम पिता परमात्मा की ही कृपा से है। आज अगर यह प्रकृति जो इतनी सुंदर है, इतनी रंग बिरंगे आपको प्रकृति में रंग दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ ईश्वर की ही कृपा से है। जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सिर्फ परम पिता परमात्मा की ही देन है। जो उन्होंने हमें दिया है वो सब उन्हीं को ही समर्पित। हे परम पिता परमात्मा, आज जो कुछ भी है हमारे पास वो सिर्फ आपका ही दिया हुआ है, सिर्फ आपकी ही कृपा से हमारे पास है। आप चाहे जब उसे ले सकते हैं, आप चाहे जब हमें दे सकते हैं। हे परम पिता परमात्मा, जो हमारा शरीर है वो भी आपकी ही कृपा से हमें मिला है। आपने हमें इसके लायक समझा कि हम मानव जीवन के लिए इस सृष्टि में आए और इस सृष्टि के कल्याण के लिए सोचें। एक एक चीज़ के लिए, प्रकृति के लिए, जीव के लिए, प्राणी के लिए, हर जीव के लिए हमारे मन में सिर्फ प्रेम भाव हो, दया भाव हो। हे परम पिता परमात्मा, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भी भूल या कोई भी गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष घृणा ना रहे। हे ईश्वर, हे परम पिता परमात्मा, आपने तो हमें यह मानव जीवन दिया है और इसमें हमें अपना आशीर्वाद दें कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों को करें, बुरे कर्मों से चाहते हुए भी हम दूर रहें, चाहते हुए भी हम किसी भी जीव, किसी भी प्राणी का बुरा ना करें, गलत ना सोचें। हे परम पिता परमात्मा, हमें इतनी शक्ति दे कि हम इस समाज के, अपने परिवार के, अपने राष्ट्र के, इस सृष्टि के रक्षण के लिए कार्य करें। धीरे धीरे एक चित्त और एकाग्र शांत मन को रखिए। मन में अगर कुछ भी गलत विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए, क्योंकि हमने जो देखा है, जो भी हमने अपनी खुली हुई आँखों से देखा है वही हम अंदर देख पा रहे, फील कर पा रहे। तो उन गलत चीज़ों को थोड़ी देर के लिए दिमाग में आने दें और फिर जाने दें। इस तरह से बुरी चीज़ें हमारे मन में आई और चली गई। हमारा मन बिल्कुल शांत। हमारा मन शांत है तो हमारा शरीर भी शांत है। और इसके बाद बिल्कुल ध्यान लगाते हुए अपने आज्ञा चक्र पे, तिलक वाले बिंदु पे आंखें बंद करके उसी बिंदु को देखने की कोशिश करेंगे। शांत रहेंगे थोड़ी देर के लिए और उस बिंदु पर ओम की जो आपको घर्षण आपको दिखाई दे रहा है, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह से आप उसको फील कर रहे हैं, उसको देखिए और थोड़ी देर के लिए शांत रहिए बिल्कुल। जब आप
पहली बार आज्ञा चक्र पर देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। उसके बाद वो रोशनी आपको लाल दिखाई देना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जब आपका ध्यान लगता चला जाएगा, ध्यान बढ़ता चला जाएगा, तो आपको वहाँ पे सूर्य की तरह चमकता हुआ, सूर्य की तरह ही रोशनी दिखाई देगी। जो आप ध्यान कर रहे हैं वो सिर्फ महसूस करते हुए करिए। अपने आप को एकाग्र एक चित्त रखने की कोशिश करिए। शांत रहिए, बिल्कुल हर तरफ शांति ही शांति। थोड़ी देर के लिए फील करिए कि सब कुछ एक जगह पे रुक चुका है। इसी तरह से आपका मन भी एक ही जगह पे रुका हुआ है। इसके बाद धीरे धीरे ध्यान को हटाते हुए अपने पूरे शरीर को देखिए। अंदर से सर से देखना शुरू करिए और धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ अपने पूरे शरीर को देखिए। शरीर के एक एक अंग को फील करिए। आपको अपने शरीर का जो अंदर का जिस भी चीज़ से हमारा शरीर बना हुआ है या जिस तरह से हमारा शरीर काम कर रहा है वो आपको फील होगा, दिखाई देगा। अंदर के चक्षुओं को खुला रखिए, अंदर की दृष्टि को खुला रखिए। सिर्फ आपकी बाहर की ही आंखें बंद हुई है। अभी तक आप सिर्फ बाहरी चीज़ों को देख पा रहे थे, बाहरी आकर्षण को देख पा रहे थे। जब आपने अंदर से अपने आप को महसूस किया, अपनी आत्मा को महसूस किया, तो आप बिल्कुल शांत होते चले जा रहे हैं और इससे धीरे धीरे आपका शरीर और भी बलवान होना शुरू हो गया है। हमने अपने शरीर को महसूस किया, अंदर से देखा। जो हमारा शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा की वजह से ही चल रहा है। शरीर तो नश्वर है, आज मिला है कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी और इसी आत्मा को ही अलग अलग योनियों में हमें जीवन मिलेगा। इसलिए मानव जीवन सबसे अच्छा जीवन माना गया है, सबसे अच्छी योनि माना गया है। धीरे धीरे ध्यान को हटाते हुए दोनों हाथों को मिलाइए, हथेली को रब करिए, आंखें बंद ही रखिए।